तो आज बात करते हैं एक ऐसे तत्व की, एक ऐसी चीज की कहानी जो खतरनाक ज्वालामुखियों की गहराई से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। ये कहानी है हिम्मत की, साइंस की और एक ऐसे एनवायरमेंटल ट्विस्ट की जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। जरा सोचिए एक ऐसी झील के बारे में जो पूरी की पूरी तेजाब से भरी हो और उसके चारों तरफ सड़े हुए अंडों जैसी बदबू वाली जहरीली गैस फैली हो। सुनने में ये किसी दूसरी दुनिया की कहानी लगती है ना? पर यह कोई कल्पना नहीं है, ये धरती पर ही एक असली जगह है और यहीं से हमारी आज की असाधारण कहानी शुरू होती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया में। यहाँ कुछ माइनर्स हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर एक चीज निकालते हैं जिसे वो कहते हैं डेविल्स गोल्ड, यानी शैतान का सोना। ये जगह मतलब सच में किसी और ग्रह जैसी लगती है। ज्वालामुखी के मुंह पर एक खूबसूरत हरी झील है, पर यह खूबसूरती एक धोखा है। असल में ये झील सल्फ्यूरिक एसिड से लबालब भरी है और रात में तो यहाँ का नज़ारा और भी अजीब हो जाता है। नीले रंग की आग की लपटें उठती हैं। ये सल्फ्यूरिक गैसें हैं जो 600 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान पर जल रही हैं। और सोचिए, इन्हीं जानलेवा हालातों में 200 से ज़्यादा लोग रोज़ काम करते हैं। सल्फर के भारी भरकम पीले पत्थरों को टोकरियों में भरकर खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और फिर उतरते हैं। और इस जानलेवा मेहनत के बदले मिलता क्या है? आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। दिन में ऐसे 2 मुश्किल चक्कर लगाने के बाद कमाई होती है सिर्फ 7 से 8 डॉलर। जी हां, बस इतना ही। लेकिन बात यह है कि उनके लिए ये रकम भी खेती-बाड़ी से होने वाली कमाई से कहीं ज्यादा है और बस इसी वजह से वो रोज ये खतरा मोल लेते हैं। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये पीला शैतान का सोना है क्या चीज? ऐसा क्या है इसमें जो लोग इसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं? और बस इसी सवाल का जवाब हमें हमारी कहानी के अगले हिस्से में ले जाता है। चलिए पर्दा उठाते हैं इस शैतान के सोने के राज से और जानते हैं कि ये असल में है क्या। तो ये जो पीला पत्थर है, ये असल में है सल्फर। जी हां, वही सल्फर जिसे हम साइंस में एस सिंबल से जानते हैं और जिसका एटॉमिक नंबर है 16। इसका एक बहुत पुराना नाम भी है, ब्रिमस्टोन, जिसका मतलब होता है जलने वाला पत्थर। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है सल्फर है तो क्या? लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यह सल्फर हमारी मॉडर्न दुनिया के लगभग हर कोने में मौजूद है। मतलब ये एक तरह का छिपा हुआ हीरो है। बारूद में 10% सल्फर होता है। हमारी फसलों को जो खाद मिलती है उसमें सल्फर है। गाड़ियों के जो टायर होते हैं ना, उन्हें मजबूत बनाने की प्रोसेस में सल्फर का इस्तेमाल होता है। अरे माचिस, पटाखे, डिटर्जेंट, दवाइयाँ, सब में। असल में पानी के बाद दुनिया में जो केमिकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो इसी से बनता है। और तो और हमारे शरीर के सेल्स का भी एक बहुत जरूरी हिस्सा है ना कमाल की बात? तो जब सल्फर इतना जरूरी है तो सवाल यह है कि इसे निकाला कैसे जाता है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सल्फर को हासिल करने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक पुरानी दुनिया का तरीका, खतरनाक और मेहनत भरा, और दूसरा नई दुनिया का, एकदम इंडस्ट्रियल। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है सच में। एक तरफ है ज्वालामुखी से माइनिंग, जो कि बहुत ही खतरनाक है। इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है और जो सल्फर मिलता है वो भी ज्यादा से ज्यादा 80% ही शुद्ध होता है। और वहीं दूसरी तरफ है आज का इंडस्ट्रियल तरीका। जब तेल और गैस को रिफाइन किया जाता है तो सल्फर एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर अपने आप निकल आता है। यह तरीका ना सिर्फ ज्यादा सेफ है बल्कि सस्ता भी है, और इससे जो सल्फर मिलता है वो 99% से भी ज्यादा शुद्ध होता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज दुनिया का ज्यादातर सल्फर उन ज्वालामुखियों से नहीं आता बल्कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री से आता है। और बस इसी एक वजह से माउंट ईजन के उन खनिकों का सदियों पुराना काम अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि यही सल्फर जो हमारे लिए इतना फायदेमंद है, यही हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। ये एक 2-धारी तलवार की तरह है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सल्फर खुद जहरीला नहीं होता। नहीं, असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सल्फर जलता है। जैसे कि जब हम कोयला या पेट्रोल जैसे फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं। तो होता क्या है, चलिए समझते हैं। जब भी पावर प्लांट्स में, गाड़ियों में या फैक्ट्रियों में फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड नाम की एक गैस SO2 हवा में छोड़ दी जाती है।
अब ये गैस ऊपर जाकर हवा में मौजूद पानी और ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है और इस रिएक्शन से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। और फिर यही एसिड बारिश, बर्फ या कोहरे के साथ वापस जमीन पर आ गिरता है और इसी को हम कहते हैं एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। अब ये एसिड रेन कितना एसिडिक होता है? देखिए, नॉर्मल बारिश का पीएच लेवल होता है करीब 5.6, लेकिन एसिड रेन का पीएच 4.2 तक गिर सकता है। सुनने में ये छोटा सा फर्क लगता है, पर असल में ये बहुत बड़ा है। ये तेजाब झीलों को, जंगलों को, यहां तक कि हमारी इमारतों तक को धीरे धीरे खत्म कर सकता है। और इसी के साथ कहानी घूमकर फिर वही आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। ये पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट की कहानी वापस माउंट ईजन के उन खनिकों से जुड़ जाती है। क्योंकि अब बाजार में सस्ता और ज्यादा शुद्ध इंडस्ट्रियल सल्फर आसानी से मिल जाता है, तो माउंट ईजन में होने वाली उस खतरनाक माइनिंग का भविष्य बिल्कुल अंधेरे में है। उनकी सदियों पुरानी रोजी रोटी आज खतरे में पड़ गई है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जब माइनिंग का काम खत्म हो रहा है तो इन खनिकों का क्या होगा? क्या उनका भविष्य टूरिज्म में है? क्या वो अपनी जमीन के इस गहरे ज्ञान को सैलानियों को वो नीली आग दिखाने में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें टेक्नोलॉजी, परंपरा और तरक्की की इस दौड़ में पीछे छूटते इंसानों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।